एनसीईआरटी। और हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर, अरे नाम नहीं लिखेंगे, चैप्टर 4 बस। अब 4 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन 4.1 क्या है? 4 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, अ सर्कुलर कॉइल। देखो क्वेश्चन, देखो एक चीज समझो, पहली बात तो ये हर क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना। मैंने बताया सिंपल तरीका, इतना तो काम करो, क्वेश्चन पढ़ो, जो गिवन दे रखा है वो लिखो, जो फाइंड करना है वो लिखो, और कन्वर्ट क्या, जो कहीं कन्वर्जन जरूर होते हैं तो क्वेश्चन में, सीजीएस में है तो ऐसे एसआई में कन्वर्ट करो, इतना काम करो। उसके बाद ये देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला ले। बात समझ आ रही है बेटा? तुम भी क्वेश्चन पढ़ो। तुम तो ऐसे तुम्हारा एक्सप्रेशन आ रहा है जैसे तुम तो रेस्टोरेंट में बैठे, ऑर्डर दे दिया, अब वो आएगा। और क्या कह रहे हूँ, वो ऐसे मुंह करे बैठा। इसका मतलब क्या बोले, जैसे चाय के लिए कहते हैं एक चाय 2 पैटीज, तो बैठ। गिवन लिख लिया तुमने? गिवन फाइंड आउट क्या करना है वो लिखो, फिर फॉर्मूला लगा के देखो। मैं अभी देख रहा हूं। देखो, अ सर्कुलर कॉइल है कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है इसमें? 100 टर्न दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है रेडियस जो है उस सर्कुलर कॉइल का जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर तक, 8.0 यानी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या दे रखा है, उसमें जो करंट दे रखा है, वो करंट दे रखा है 0.40 एम्पियर दे रखा है, 1 एम्पियर से कम है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये सब चीज लिख ली? अभी मैं देख रहा हूं तुम्हारी लिख ली नहीं लिख ली। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है इस तरीके की, और उसमें एक से ज्यादा टर्न है, एक से ज्यादा टर्न, बहुत सारे ऐसे टर्न है, ठीक है सर, बहुत सारी टर्न, और उसका रेडियस दे रखा है, सब चीज दे रखा, मैं इसमें तो इतना ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 8 दे रखा। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना। सेंटर पर तो बताओ, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बताओ। B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2R। देखो एक चीज समझना बेटा, अगर आपने 2πr कर दिया, 2πr, तो ये किसके लिए हो गया? ये इनफाइनाइट लेंथ का जो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है, उससे r डिस्टेंस पर, यानी कि एक सीधा तार है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकालना है, फाइंड करना, उसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर ये पाई हटा दिया तो किसका हो गया? हमारा सर्कुलर लूप के सेंटर पर। अब क्या करना, n से मल्टीप्लाई और कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्न है, मतलब सिर्फ एक तार होता है, ऐसे करके यहां से तार गया, ऐसे करके आ गया, तो काम खत्म हो जाता, तो n1 हो जाता। लेकिन इसमें क्या, ऐसे तार जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी टर्न है, कितनी 100 टर्न है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई टिपिकल नहीं, तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न की जगह हमें 100 पुट कर देना। μ0 जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7। करंट हमें दे रखा है 0.40 एम्पियर, और 2 के प्लेस पे 2, और r जो रेडियस दे रखा है वो है 8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमने यहां से डेसिमल हटा दिया, तो यहां पर 1 के आगे 2 जीरो और लगा दिए, डेसिमल का 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगा दिए। अब इससे क्या होगा, ये इससे ये कट गया, ठीक। अच्छा, और क्या हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, इसमें काट दिया, -5 हो गया, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हो गया 2 से कर दिया, यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। पाई है तो अभी, अरे पाई है। फिर यहाँ क्या कर दिया हमने, 2 4 जा 8, और यहाँ कर दिया, आ गया 10 आ गया, ठीक है।
इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहां बचा पाई और 10 की पावर -5 और एक 10 ये है, तो ये हो गया 10 की पावर -4। 10 का -4 हो गया नहीं है, 10 की पावर -5, 10 की पावर 1, बेस सेम पावर हेड ले ली। हाँ, अब इधर देखो इसमें क्या करें, 3.14, 10 की पावर -4। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। देखो आंसर आ रहा है ये, हाँ यही आंसर है इसका। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। बात सही है। अब 4.2 सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो हाँ, करंट कितना दे रखा है, 35 एम्पियर, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी फाइंड करना है। बी जो है हमें फाइंड करना है बेटा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी कि आर दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा मीटर। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई 35 एम्पियर, इस वायर से ऐसे आर डिस्टेंस पर, आर ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट में बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला हो, ये लगाना, हंसना नहीं। हाँ, अरे यही तो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें नहीं आता होगा तब भी तुम कर सकते हो, आता है तो कर ही दोगे। अब μ0 की जगह लिखना है 4π इंटू 10 की पावर -7 इंटू करंट कितना दे रखा है 35, 2 और पाई के प्लेस में पाई लिख दो इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर दे रखा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये पाई से पाई। अरे यार देखो तुम बात करो, ये गलत बात है, ठीक है। अच्छा वैसे वो चलो छोड़ो, नहीं कहूंगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 से कैंसिल किया, 2 आ गया, ये 2 से 4 को काट दिया, 2 से यहाँ कर दिया, 10 हो गया। अब 1 0 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये समझना। अभी देख नहीं इसको ऐसे काट रहे हैं सारा, तो ये -5 आ जाएगा, तो अभी ये हो गया हमारा 35 में, थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी ना बच्चों, अपॉन नीचे 10 है, ठीक है। अब 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर -6 है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेसिमल इधर लिख दूं, 35 का डेसिमल माना जा रहा है ना, तो 3.5 इंटू 10 की पावर -5, और इसकी टेस्ला आ गई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर होगा 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.3, 4 चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है। क्या कहते रहेगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। जो करंट है वो वायर में कितना है, 50 एम्पियर करंट दे रखा है, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन भी दे रखा है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो मैप में अगर आप देखोगे ना तो ऐसे ही हम लिखते हैं ये डायरेक्शन, ईस्ट इधर होता है आसाम की तरफ, वेस्ट गुजरात की तरफ है, नॉर्थ कहाँ है कश्मीर की तरफ, और तमिलनाडु की तरफ क्या होगा साउथ। ऐसी मैप में बनाओ, तो वैसे हमने बना लिया। और क्वेश्चन में बोला है कि जो है करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, करंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ही आ रहा है करंट, ठीक है। वैल्यू लिख रखी है, मैग्नीट्यूड निकालना है 2.5 मीटर ईस्ट। यहां पर क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी यहां निकालना है 2.5 मीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट में बताना है कि
मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो फॉर्मूला तो स्ट्रेट वायर वाला लग जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर भी दे रखा है ये, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और करंट कितना है 50, और 2 पाई कितना हो गया 3, सॉरी इसको पाई तो पाई लिख दो, 2 पाई और आर के प्लेस पे लिख दिया 2.5, इससे ये कट गया, ये आ गया 2, डेसिमल हटा दिया, ये 0 बढ़ गया, 25 2 जा 50 और 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁻�6 टेस्ला, ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन और पूछा है शायद इस क्वेश्चन में। देखो वर्टिकली अपवर्ड कैसे होने, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो ना। जैसे आप मानो कि आपके सामने ईस्ट डायरेक्शन है, पीछे वेस्ट है, लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ, ऐसे तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिल्कुल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। देखो ऐसा प्रैक्टिकल, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ ऐसे मानो। अब करंट कैसा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, आपके सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, करंट ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ। अब ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि इस वायर से मेरे तरफ, ईस्ट इधर है, कितना दूर डिस्टेंस पे 2.5 मीटर, यहां बोल रहा है इस पॉइंट पर जो है करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बन रही, देखो समझ ऐसे। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऊपर की, तो क्या हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। वायर से ईस्ट डायरेक्शन में पूछा है तो वर्टिकली अपवर्ड, और वायर से अगर वेस्ट डायरेक्शन में पूछता तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एक चीज समझना। दूसरा क्या है, ऐसा होता है जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे हम क्वेश्चन कराए ना पहले, तो वो कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कब बोलते हैं, ऐसा तब बोलते हैं जब ये डायरेक्शन में से कुछ नहीं दे रखा होता। उन्होंने कहा होता है लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो कॉपी में लेफ्ट टू राइट उन्होंने डायरेक्शन नहीं बोला, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से कोई नहीं, लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसा कोई डायग्राम दे दिया। उस कंडीशन में पूछे कि वायर के राइट में, जैसे मान लो उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने कहा भाई ऐसे एक वायर दिया, उन्होंने कहा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस वायर के बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। बात समझना, इसके ऊपर बोलेगा तो क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सा रूल ये वाले लगा देंगे, राइट हैंड रूल। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं नीचे करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड रूल लगाया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे इस पॉइंट पर अंदर की तरफ और यहाँ पर बाहर की तरफ, तो बोल रहे हैं बिलो द वायर बोल देते परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर बोल रहे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आप ये सोचो, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दे रहा, तो अब ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। अब एक 2.5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर आ रहा, तो हम लिखेंगे ना वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्यों लिखते, तो कैसे बनाया, मान लो किस तरीके का बनाया तुमने डायग्राम, बात समझ रहे हो। तुम इसे हॉरिजेंटल बना दो, कहाँ बना रहे हो, कैसे, तो उसमें नहीं, उसमें सीधा वैसे बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, बताना है इसमें आंसर। तो उसमें जैसे डायरेक्शन दे रखा है वो डायरेक्शन का तो ऐसी समझना, जहाँ डायरेक्शन आएगा उसमें इस तरीके का आएगा, और जैसे कुछ नहीं बोल रहा होगा तो फिर इस तरीके जो बनाया उस पोजीशन में बता देना कहाँ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 4.4, हॉरिजेंटल ओवरहेड पावर केबल। इसको देखो, हाँ, पावर लाइन
कैरीज अ करंट ऑफ, पहले तो वैल्यू लिख लो क्या क्या दे रखा है डायरेक्टली। करंट कितना दे रखा है 90 एम्पियर, 90 एम्पियर दे रखा है। और इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, अब इसमें भी देखो डायरेक्शन बोल रखा है ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट और नॉर्थ साउथ। अब करंट कहां से कहां जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट ये जा रहा है। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 मीटर below the line? अब जो डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर बिलो द लाइन, अब आपको इमेजिन करना, देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो हमने बोर्ड पे डायग्राम बनाया। आप इमेजिन करो ईस्ट आपके सामने है, वेस्ट आपके पीछे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके इस तरफ, आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, नॉर्थ है इधर साउथ। अब वायर कैसा रखा है, ऐसा वायर ऐसा। अब करंट कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट। अरे सॉरी कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ईस्ट से वेस्ट कर लो, ईस्ट से वेस्ट करंट ऐसे जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट। इसका मतलब करंट मेरे साइड से तुम्हारे साइड जा रहा है, क्योंकि हमने आगे ईस्ट बता रहा है, आपके पीछे वेस्ट। करंट कहां से कहां जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट। अब वो क्या कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। पूछा कहां है, इस वायर के नीचे, इस वायर के नीचे पूछ रहा है। कितना नीचे, 1.5 मीटर या 1.5 मीटर नीचे। अब तुम सोचो अगर करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड रूल लगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इसके नीचे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। आप ये लेफ्ट हैंड रूल क्यों लगा रहा है, FBI, मतलब राइट हैंड में भी तुम ऐसे करे हुए ना, मतलब ऐसे, मेरा मतलब लेफ्ट हैंड का मतलब ये 3 वही क्यों कर रहा है, FBI वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहा है इसमें, वो लगाने नहीं। देखो ये जो एक चीज समझ लो, ये जो करंट कैरिंग वायर वाला है इसमें सीधा लगना है राइट हैंड थंब रूल। क्या है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे, करंट नीचे जा रहा है तो ये ऐसे, इसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे ही ऐसे तुमने करा मामला गड़बड़ा है, क्योंकि यहाँ वो चीज ही नहीं अप्लाई हो रही। तो क्या हो गया था, देखो करंट इधर जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, अब ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे इस वायर के नीचे बोल रहे हैं, इस वायर के नीचे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। अब इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है बताओ, ईस्ट तुम्हारे सामने, वेस्ट पीछे, यहाँ नॉर्थ, यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, तो साउथ हो। बस देखो साउथ ही दे रखा हो, टुवर्ड साउथ है। बस आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, B = μ0I अपॉन 2πr। μ0 की वैल्यू कितनी होगी, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 90, 2π इंटू R 1.5। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया 2 डेसिबल, हटाया 0 लग जाएगा। तो ये पता नहीं 6 0, तो ये तरह आ गया 15 6 तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 60। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 2 12 और एक 0 बचा, तो यहाँ पर 10⁻⁻7 है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, और इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻5। डेसिमल यहाँ है 12 के बाद, उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेसिमल को नेगेटिव एक्स की तरफ ले जाओगे, पावर में प्लस में 1 ऐड होता जाएगा, जितनी डिजिट इधर ले जाओगे, ये मैं बता चुका हूँ। 1.2 हो जाएगा 10⁻⁻5, ये और हाँ, और देखो बिल्कुल सही है, और आंसर और उसके स्टेटमेंट लिख देना टुवर्ड्स साउथ। बिल्कुल बढ़िया है, आज तो बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहा है तो। 4.5। अब देखो पहले तो जो जो गिवन है वो लिखते हैं। उसमें लिखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ, सीधा ले, करंट दे रखा है भाई, 8 एम्पियर करंट दे रखा है, ठीक, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट कैरिंग वायर है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में।
और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है B इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला। ठीक है, अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो वायर की लेंथ है वो कुछ नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इनडायरेक्टली उन्होंने बता रखा है कि लेंथ कितनी लेनी है। कैसे? किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह वैल्यू लिखना है 0.15 टेस्ला, मतलब यूनिट तो नहीं लिखना है, ये हो गया। करंट कितना दे रखा है 8 एम्पियर, और लेंथ एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम L की जगह 1 लिख देंगे और साइन 30, तो ये हो जाएगा हमारा 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो यहां लगा दिए, 2 4 जे 8 कर दिया, यहां तक कोई आसान 2 1 जे 2 0। ठीक, 2 हो गया, यहां कितना हो गया 50, इसे हटा दिया, कितना हो गया 25। लो, उसके बाद हमारा कितना आ गया यहाँ पर 15/25। हाँ, ये एक लेंथ अगर 1 मीटर ले ली तो पर यूनिट लेंथ ही हो गया। एक देखो, एक चीज बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.6। आप सुनो, न्यूटन पर मीटर आ रहा है। अब ये लगता है ना न्यूटन पर मीटर क्या है, ये फोर्स का जब फॉर्मूला लिखवाया था तो यहाँ तो यूनिट न्यूटन लिखवा दी थी, तो ये बड़ा कंफ्यूजन लगता है। तो एक चीज समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F अपॉन L कर दूं, समझना बात, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इस f की जगह ये वैल्यू रखूंगा BIL साइन थीटा और L से डिवाइड कर दिया तो BI साइन थीटा हो गया। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ऊपर फोर्स है ये न्यूटन, और नीचे क्या है इसको हटाओ, लेंथ है, न्यूटन पर मीटर हो गई। तो इसमें अगर इस फॉर्मूले में लेंथ 1 हो जाए तब भी तो ऐसे ही बन जाएगा फॉर्मूला, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो। चाहे अगर आपको लग रहा था ऐसे लिख लो, फिलहाल ये जब ये इस टाइप का तब लगाते हैं फोर्स अपॉन लेंथ डिवाइड करके, जब 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना। हाँ, बस जैसा अब इसमें लेंथ है, इसमें लेंथ 1 मीटर से ज्यादा 2 3 4 5 कुछ भी हो लगा है, लेकिन 1 मीटर लेंथ पर लग तो ये भी 1 मीटर पे लग जा रहा है, इसमें L की जगह 1 पुट कर देना। लेकिन जैसे बच्चों को लगता है ना ये वाला फॉर्म, इसमें लेंथ है ही नहीं, लेंथ है क्यों नहीं, क्यों लेंथ 1 मीटर ले ली है। जब 1 मीटर होगी तो कहां दिखेगी, जो जिसकी वैल्यू 1 ले लो। अगर मान लो इसी फॉर्मूले में करंट 1 ले लूं 1 एम्पियर, तो B साइन थीटा रह जाएगा फिर तो। ठीक है, अब करंट है लेकिन 1 है वो तो। अब कई बार मैं बताऊं 11th क्लास में फॉर्मूला था, सुनो, इंपल्स मोमेंटम का था फॉर्मूला, I इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला था, बता रहा हूं, ये P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम, और I होता था फोर्स इनटू टाइम, तो ये था P2 माइनस P1। अब फोर्स की जगह ये हो गया P2 माइनस P1 अपॉन T। अब मान लो टाइम ले लिया 1 सेकंड, तो कई जगह फॉर्मूला लिखा होता है F इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब देख के लगता है ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, सिर्फ फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम भी आना चाहिए। अरे टाइम जब 1 सेकंड ले ले तो वही तो बचेगा, समझ आ गई बात। ये है 4.6। पहले गिवन क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर वायर कैरी, तो वायर जो है उसकी लेंथ जो है हमारी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 क्वेश्चन है 4 चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। करंट दे रखा है 10 एम्पियर करंट दे रखा है। अच्छा, सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है, मीटर में कर लो, बहुत आसान तरीका, क्या करना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। ये सेम फॉर्मूला अभी बता दो इसमें क्या दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैं ही बताता हूँ उसमें क्या है, B इक्वल टू
0.27 टेस्ला। टेस्ला दे रखी मैग्नेटिक। अब इसमें है क्या वो बता दो। देखो क्या है इसमें, इसमें बोला है एक वायर है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और उसमें करंट जो है वो 10 एम्पियर है, उसको एक सोलोनॉइड के अंदर रख दिया। बात समझ, मतलब एक ऐसे करके सोलोनॉइड इस तरीके का, ये सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड क्या होता है मैंने बताया, स्प्रिंग जैसा ही होता है। स्प्रिंग, ये बस स्प्रिंग स्टील का लोहे का बना होता है, सोलोनॉइड कॉपर या एल्युमिनियम का होता है। स्टील जो स्प्रिंग होता है वो सस्पेंशन के लिए यूज होता है, सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है, और भी काम है। एक एग्जांपल बताया। तो ये जो सोलोनॉइड है ये इसका एक्सिस है। अब इस सोलोनॉइड में कुछ करंट दिया होगा, वो कितना करंट दिया होगा वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन इस सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो दे रखी है इतनी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर उन्होंने एक वायर रखा ऐसे से, मतलब ऐसे ऐसे करके सोलोनॉइड जा रहा है, तो उसको एक्सिस से पैरेलल नहीं रखा, परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस है ऐसे रख दिया। तो कहा इस वायर 3 सेंटीमीटर के वायर में ये करंट दे रखा, ये करंट इस वायर में, इस छोटे से वायर में, तो कहा इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.27, करंट है हमारा 10 एम्पियर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2, और परपेंडिकुलर है तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। क्वेश्चन में दे रहा, तो F इज इक्वल टू, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, सब सॉल्व करके। चलो ठीक है, देखो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और फाइनली ये आ जाएगा आपका 8.1 10 टू -2 आ रही है, ठीक। देखो एक काम करो, एक 0 से तो ये कट जाएगा, मतलब हाँ सॉल्व कर लो, आसान है, सही है, एक दूसरे से सपोर्ट करो। चलो ठीक है ना, इसमें तो न्यूटन ही आएगी, क्योंकि इसमें लेंथ एक सेंटी मतलब 1 मीटर थोड़ी है, यूनिट न्यूटन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है कल कराएंगे, और टिक लगा लेना जो क्वेश्चन करने हैं कि जो नई बुक में लगे हुए।